आए थे उनको बुला के खेत का डांट ढोए खाते जी। ढोने के बाद यहाँ अपना पार्टी किए, खाए पिए। उसी के दौरान में कब रात में कितने बजे क्या किए कुछ पता नहीं चला। अभी सुबह बॉडी में जली आते जाते औरतों ने देखा तो गाँव वालों को बताए। जी, बॉडी जली हुई है क्या हाँ, है? जली हुई बॉडी जलाया गया है? पेट्रोल छिड़क के जलाया गया है। क्या नाम है इनका? देवी शंकर। और घटना कब हुई? घटना ये लगभग 12 के बाद की है। इससे पहले भी क्या कोई घटना हुई थी इनके इसके घर? पहले एक आदमी हमारे 2 साल पहले हमारी बिरादरी को कुआं में ढकेल के मार दिए थे दारू पिला के। वो भी थे राजकुमार। तो इनसे कोई पहले पुरानी दुश्मनी या किसी बात को 1 साल पहले इनसे लड़ाई हुई थी उस आदमी से, जो आदमी इनको लेके आया था यहाँ पे। कहाँ के रहने वाले हैं वो लोग? इसौटा के छोटल से घटना हुई तुम्हारे साथ? छोटल फोन का एक बुलायन के हमारा बोल ठोई की बात हाँ, है। आए न के बाद से घरे ना आई गए। कई बार। तो ये कैसे जानकारी हुई? सुबह कैसे आप लोगों ने देखा? सुबह फोन आया तो बिने दादा फोन करन कहन तो आप पापा कहाँ गए? हमका पापा मर सोवत हन। जब छत पे जाई देखा तो ना ही रहन है। और छोटा रात में 3-4 दाई फोन लगा के कहा थी ना आवा हमार बोल ठोई की बात। तो क्या इनसे पहले कोई आप लोगों से दुश्मनी थी क्या गांव वाले? हाँ नहीं, कौन दुश्मनी? हमारे पापा मर्द अकेले ही हैं। हम पचन के काले है का आवत ही इनके घरे दुआरे। क्या नाम है आपके पापा का? देवी शंकर। आप लोग कितने भाई बहन हैं? 1 बहन 2 भाई। सुशील पिछड़िए, सुशील पिछड़िए। आज दिनांक 13/3/2025 को सुबह करीब 6:30 बजे थाना स्थानीय को सूचना प्राप्त हुई कि गांव असोटा लोहंगपुर थाना कड़छना के बाहर एक बगिया में एक अजरा शव मिला है। इस पर तुरंत ही स्थानीय पुलिस वहां पहुंची व शव को अपने कब्जे में लिया। इसमें ज्ञात करने पर पता हुआ कि शिनाख्त करने पर पता हुआ कि वह शव देवी शंकर पुत्र अशोक कुमार उम्र करीब 35 साल और इसी गांव का है। इसमें परिजनों में उनके पिताजी द्वारा तहरीर दी गई है कि उनके बेटे देवी शंकर को रात करीब 10:30 बजे एक अभियुक्त दिलीप सिंह द्वारा यहीं पे गांव में गेहूं की ढुलाई के लिए बुलाया गया था। वह आज सुबह उनका शव प्राप्त हुआ है। इसी तहरीर पर कुल 7 अभियुक्तों के खिलाफ इसमें सुसंगत धाराओं में थाना कड़छना पर अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है और 6 लोगों को हिरासत में पूछताछ के लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए SRN रेफर कर भेज दिया गया है और इसमें अग्रिम विधि कार्रवाई प्रचलित। जितने नाम थे उसमें सबकी गिरफ्तारी हो चुकी है और 6 घंटे के अंदर हमने गिरफ्तारी करवाई। तो आपको कल भी मैंने आश्वासन दिया था, अब PM के लिए भेज दीजिए। अगर जब तक गिरफ्तारी ना हो मिट्टी मत करना। शाम 5 बजे तक आपको सारी की सारी गिरफ्तारी है। 4:30 बजे का आज वो भाई कहाँ है? कल मैंने कहा था 5 बजे रिमांड बनवा के मैं तुम्हें भेजूंगा। मेरे पे 1.5 घंटा मैं वही अपनी लिखा पढ़ी छोड़ के आया हूँ क्योंकि IO मैं हूँ, कोई इंस्पेक्टर या SI इसमें IO नहीं है। अगर मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं सबको जेल भेजूंगा जितने आपने नामजद किया और जो भी प्रकाश में आए हैं। इस चीज में हमारी कोई कार्रवाई में ढिलाई रही है। सुन लीजिएगा, आप जो बोल रहे हैं मेरा वो भी सुन लीजिएगा। हमारी तरफ से क्या हुआ है, आपकी जितनी मांगे हैं आपने कहा भाई कि सर एजुकेशन बच्चों की या बच्चों के लिए वगैरह है, उसमें कल से ही बच्चों की आजीवन निःशुल्क रहेगी। इनको PM आवास योजना के तहत उसकी भी कार्रवाई हमने शुरू कर दी कि इनके परिवार को एक क्या कहते हैं जो भी जमीन है वो आवास मिल जाए। इसमें कोई दूसरा एक बच्चों की जो फ्री स्कॉलरशिप होती है दोनों बच्चों को जब तक वो पढ़ना चाहेंगे वो मिलेगा। आपकी बात रही लाइसेंस, सर बिल्कुल
लाइसेंस के लिए है। लाइसेंस आप प्रक्रिया शुरू कर दीजिए, जितना तेजी होगा हम परिवार की सुरक्षा के लिए वो मिल जाएगा। देख लो किसको यहाँ पे लाइसेंस सुरक्षा चाहिए, जब तक ये चाहे इनके आवास पर वो हम देंगे, वो बहुत आवश्यक मैं बिल्कुल है, कह रहा हूँ। क्योंकि मैं इस चीज़ आप से- लोगों के सामने कल अपराधियों ने बोला कि पुलिस हटते ही फिर हम वो दे रहे हैं। उसके बाद 1 सेकंड तक यहाँ तक कुछ नहीं ना की हिम्मत है किसी की, वो हमारी कानूनी कार्रवाई वो हम करेंगे। और दूसरा यहाँ पे फोर्स जब तक कहेंगे आप सुरक्षा के लिए वो रहेगी, बिल्कुल। पीएससी रहेगी। ठीक है, अब आप बताइए हमने किस ऐसे लहजे में या किस ऐसे पॉइंट पे आप लोगों का सहयोग नहीं किया। आप भी हमें, क्योंकि आज क्या है ना, जो कहा कि भाई हत्यारों को फांसी होनी चाहिए प्रोसेस से, अगर हम लिखा पढ़ी नहीं, वही मैं कर रहा हूँ अध्यक्ष जी, अगर वो हम 5 बजे अब रिमांड मजिस्ट्रेट बैठेगा, हमें वहाँ जाना भी है, लिखा पढ़ी भी पूरी करनी है, आप लोग सहयोग नहीं करेंगे इसमें प्रोसीजर नहीं होगा। मैं निर्देशित नहीं कर सकता। एक मिनट, और जमीन जो है, और जमीन भी सुन लो। मिलेगी जो है, जमीन के लिए जो है आज से 1 वर्ष पहले इन्हीं दंगाइयों ने क्या किया था, हमारे उसी मित्र को काटा और काट कर कुएं में फेंका। आज तक उसकी न्याय नहीं हुई। और हाँ, राजकुमार नाम का उस दलित को 1 साल भी नहीं हुआ। इसी अम्बेडकर जयंती के 2-4 दिन के दरमियान ऐसी घटना हुई, आज तक न्याय नहीं मिला राजकुमार को। और हम कैसे उम्मीद कर ले कि इसको रमाशंकर को न्याय मिलेगी? यार हमें बताइए कहाँ से न्याय नहीं मिल रहा है आपको? बताइए ना, जो एक भी हत्यारा अगर इसमें बच जाए तो आप मैं अकाउंटेबल हूँ। एसडीएम साहब, इन लोग का ये है कि जो आश्वासन कल आप लोगों को आज इन लोगों को यही लोग कह रहे हैं कि कोई भी पूरा नहीं हो रहा है, हर चीज पे तो यही बतला दीजिए इन लोगों को। इन लोग को यही कंफ्यूजन है। सबसे पहला कि आज 2-3 घंटे में, चूंकि वो टाइप लिखा पढ़ी में समय लगता है, आवास आवंटन की जो है जमीन वो हम 3 घंटे के अंदर तैयार करके आपको उसका वो दे देंगे, कागज जो है सुपुर्दगी का। कृषि आवंटन के लिए मैंने टीम लगाई हुई है, वो जमीन हम लोग चिन्हित करवा रहे हैं। वो आए हैं और इस चूंकि कृषि आवंटन में मुनादी एजेंडा 2 प्रक्रिया है, तो उसमें हमको 3 दिन लग जाता है। ठीक है। ये 2 हो गए। तीसरा मुआवजे का हमने वो सारा तैयार कर लिया है। वो चूंकि वो डीएम साहब से कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि पारिवारिक स्थिति आप देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा, हाँ बिल्कुल कुछ नहीं है ये। ज्यादा से सर ज्यादा। एक बात मुझे और कहनी है ये बात कि सुन लो। उन्हीं तीनों बच्चे के पढ़ाई के लिए एक योजना आती है, बाल सुरक्षा योजना, जिसमें 3500 रुपये का है। बीडीओ साहब लगभग उसको तैयार कर चुके हैं। वो भी जो है आजीवन मिलेगी। वृद्धावस्था जब के लिए जो है वो दोनों का लगभग तैयार हो चुका है। महीना बेटा, वृद्धावस्था पेंशन की तैयार हो गई है। दोनों जो एक बच्चों के दादा दादी हैं उनके लिए वो पूरा तैयार हो चुका है। वो भी रात तक में वो भी हो जाएगा। ऑलरेडी राशन कार्ड इनके माता पिता का यानी दादा दादी का भी बना है, बच्चों का भी बना हुआ है। तो ये सारी चीजें। और लाइसेंस का मैं आपको बता दूंगा, आवेदन कर दीजिए, जितनी जल्दी होगा हम वो करवा देंगे। पिता के नाम पर चाहते हो तो पिता के नाम पर होगा, अगर चाचा के नाम पर चाहते हो तो चाचा के नाम पर होगा। वही तो परिवार में सर वो दंगाई धमकी दे रहे थे कल, आपकी पुलिस प्रशासन उस पर कोई एक्शन नहीं ली। वो कह रहे थे हम छुट कर आएंगे, गोली मारेंगे, पूरे चमरान को पूरे साफ कर देंगे, ऐसा बोल रहे हैं वो, है ना? आप थोड़ा उत्तेजित हुए बिना सुन लिया कीजिए। वो कैसे छूट के आ जाएंगे? एविडेंस हमने कलेक्ट किए हैं, जेल हमने भेजा है, आईओ मैं हूँ, कैसे छूट के आ जाएंगे भाई? वो बेबुनियाद बातें ना हो तो ज्यादा बेहतर है। जितना प्रॉपर प्रोसीजर है सर हम बिल्कुल मान रहे हैं, लेकिन बात यह है कि हमारे साथ 1 वर्ष पिछले वर्ष अम्बेडकर जयंती के दरमियान ऐसा हुआ है और आज तक उसकी न्याय नहीं मिली और न्यायिक को मार दिया गया। इस तरीके से मतलब कब तक चलाता रहेगा सर? ये चीज मैं थोड़ा सा वो मैं देख लूंगा उसमें क्या हुआ था। नहीं मैं प्लीज असल में ज्यादा परेशान ये लोग इसीलिए हैं ना कि पिछले साल भी हुआ, इस साल भी हो सर जाएगा। हमारे साथ कब तक शोषण होता रहेगा, है ना? जो पिछली बात आप कर रहे हैं, हालांकि वो बिल्कुल होनी चाहिए और होगी। हालांकि उस वक्त ना क्यों ही मैं नहीं था, हुआ उस पे? हालांकि ना ही मैं था ना ही एसपी साहब जानकारी करनी है, उसमें फेवर का पूरी। नए सिरे से मन बड़ा हुआ है, नहीं हाँ, बस वही चीज ना, मन बढ़ा है, इनका इनकाउंटर होना चाहिए, इनका इनकाउंटर होना चाहिए। या तो अगर ना कर पाए तो जिंदा या मुर्दा हमारे हवाले करें। आराम से जो है देखो, जो आश्वासन इन्होंने दिया है, अब आप इसमें क्या चाहते हो ये बताओ। नहीं चाहिए मुझे, एकदम क्लियर चाहिए। अरे क्लियर बोल रहे हैं, क्लियर है, इसीलिए तो सब आगे अरे बुला एसडीएम दिए में सांसद क्लियर है। को। इसको चाहो तो तुम टेप कर लो, रिकॉर्ड कर लो ना, मोबाइल रिकॉर्ड करेंगे। उन बच्चों की शादी कैसे होगी? जब तक न्याय नहीं मिलेगा तुम्हारे साथ हो जाएगी सर। अरे
लड़की की वीडियो बनाइए, आप वीडियो बनाइए। ये लोग अच्छा बतलाओ आश्वासन में, और आप क्या चाहते हो ये बताओ जो है इन लोगों ने जो सर इनका ये है सर, जैसा कि इस समय वर्तमान सरकार कहती है का कहीं पे सरकारी जमीन पे कब्जा है, वो ये चाहते हैं कि कब्जा तत्काल हटे, अवैध कब्जा है। उन लोगों को मिलना। सरकारी जमीन पर जो कब्जा है उसको मैं आज ही हटवा रहा हूँ। हाँ वो बहुत, लेकिन एक इसमें रिक्वेस्ट है कि ये भीड़ भाड़ के बीच अगर होगा तो अलग से बिल्कुल नहीं होगा। कार्रवाई जो सरकारी जमीन वाली है कोई नहीं जाएगा। अच्छा टोटल कोई नहीं जाएगा। अच्छा टोटल जमीन कितनी दे रहे हैं? टोटल जमीन कितनी दे रहे हैं? कृषि कितनी दे रहे हैं और आवासीय? आवासीय के लिए अभी हमारे पास जो है, हालांकि आवासीय तो 200 मीटर होता है, लेकिन हम अलग से पूरे 4 हिस्सा उसको कर दे रहे हैं। अच्छा ठीक है। और कृषि के लिए हमने सर्वे टीम लगा रखी है। कोई भुंडा में बतलाया तो 2 बीघा है, भुंडा वाले में है। इसमें हाँ वही करवाइए भुंडा वाली जमीन। रुकिए, हमको उसकी सब स्टेटस एक बार नहीं, 2 बीघा पूरा होगा। अधिकारी आए हैं, देख रहे हैं। ठीक है, मेहनत जानकारी करके वो हाँ वो आप कर लीजिए, वो आप कर लीजिए। इनको न्याय दिलिए बेचारों को, क्योंकि साल भर पहले इस तरह का वो इनको देखिए बेचारे के मरहम लगाने की जरूरत नहीं है, हमें न्याय चाहिए तो चाहिए, न्याय मिलेगा। हाँ बिल्कुल न्याय मिलेगा। हमें किसी तरह का मरहम लगाने की जरूरत नहीं है, है ना? बस वही बात है ना। हाँ जो तुम्हारे साथ है उसकी बात तो सुनो, समझो। अच्छा और बताओ, और कोई बात? हम सर बोलना चाहते हैं इसमें, हम बोलना चाहते हैं इसमें। सर अभी आपने एसीपी साहब हैं, आप सर अभी बोले कि हमने अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाया, ठीक है, हमने सुन लिया। जब तक 100 यहाँ पड़ा था तब तक आप लोग पूरी प्रक्रिया किया। उसके बाद जो भी इनके परिजन थे वहाँ गए, तिरे गए वहाँ, मतलब नदी किनारे, वहाँ आपका दाह संस्कार हर चीज़ उनका हुआ। उसके बाद वहाँ से ले आए रामपुर चौराहे पर, उनके परिजन को छोड़ दिए। ऐसा क्यों किए? ऐसा क्यों किए? उनके परिजन को वहाँ पहुँचाना चाहिए था ना, उनके घर तक। यहाँ से लेके गए थे प्रॉपर यही छोड़ा। नहीं, उनके परिजन को रामपुर चौराहे छोड़ दिया गया। उन लोग अपने स्वयं ऑटो से आए करके ऑटो। बताओ बेटी बताओ। ये बेटी आ गई, बिटिया आ गई। उनकी बात हमने कल कर ली है। बेटा को हमने कहीं कोई किसी जी मैं मिल जाऊँ। जाओ, कोई दिक्कत होगा हम हैं, ठीक है, आप जाइए, हम फिर आ जाएंगे। जमीन तुरंत बुलडोजर चलवावे और हमके फांसी दे। बात सुन लो हमारी। बच्ची की मांग अगर नहीं करेगी सरकार पूरा, तो हम लोग करेंगे पूरा, है ना? उसको, है ना? पहले सुनो तो बेटा, इसमें क्या कर रहे हैं? एक तो सब जेल में जा रहे हैं, तो फांसी देने के लिए जज साहब सुनाएंगे और फांसी मिलेगी, ये मैं पक्का बता रहा हूँ। दूसरा, जो सरकारी जमीन पे कब्जा है उस पर मैं आज कार्रवाई करके वो हटवा दे रहा हूँ, और बुलडोजर की कार्रवाई मैंने शुरू करवा दी है, लेकिन उसको हमको भी कोर्ट का एक बार ध्यान रखना पड़ता है। बुलडोजर चलेगा, थोड़ा सा इंतजार कर लो, सारी प्रक्रिया कर रहे हैं, कोई नहीं बचेगा बेटा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है ना? मानिए आपके सहयोग के लिए ही है, हम नहीं है बेटा, सब हम लोग बताओ बेटा, बताइए आप लोग, और कोई बात हो बताओ। नहीं सर, वो जो जमीन हटवाएंगे, सर हमारी बात भी सुन लीजिए, जो जमीन हटवाएंगे इन लोगों का नाम होना चाहिए। हम जमीन तो देंगे, हाँ, और जमीन बड़ी देंगे, और लेकिन उस जमीन का पहले हम एक बार कहीं ऐसा ना हो कि आज भुंडा वाली वही ना, मुकदमे में ना हो, पता लगा जमीन मुकदमे में हो, दे भी दे, आपको मिले भी ना। जांच करनी जरूरी है उसकी। कोई अभी ये उसकी जमीन गिरवा है। सर इनके आगे पीछे कोई नहीं है, इन लोगों को शादी ब्याह का खर्चा कौन देगा? होगा बेटा, हम है ना, उसके लिए तो खड़े हैं ये ना। और उनकी ये मांग थी जो है, ये मकान जो है गिरना चाहिए। और लेकिन और ये देखिए, लोग जो है लोगों को भड़का के यहाँ से देखिए भगाया जा रहा है, और वीडियो बनाने से भी मना किया जा रहा है। बताइए ये जो लोग हैं ये क्या मैसेज देने का जो है प्रयास कर रहे हैं? और बताइए, वो दलित परिवारों का केवल एक ही ये कहना है कि जो है ये घर क्यों नहीं गिराया जा रहा है, उनकी केवल मांग है। और देखिए गाँव के जो है लोग हैं, और इस तरीके से देखिए इनके जो है ये एसडीएम साहब का जो ये प्रशासनिक गाड़ी है, इसको देखिए रोक दिया गया है। ये सबसे बड़ी विजुअल जो हम आपको निरंतर ये दिखा रहे हैं। और बताइए, उनका मांग केवल बस एक ही है। चालू न करें।